बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईडी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 8 के अंदर यूनिट नंबर 2 के की पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल डेटा सिक्योरिटी फ्रॉम थेफ्ट। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है? ये एक प्रोटेक्शन होती है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन? इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल डेटा सिक्योरिटी। जो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में पड़ी होती है या वैल्यूएबल डेटा पड़े होते हैं, उसकी जो वो प्रोटेक्शन करने के लिए जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी। किससे उसे ख़तरा होता है? फ्रॉम थेफ्ट, चोरी होने से, करप्शन, ख़राब होने से, नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल तरीके पे, कुदरती तरीके से कोई उसके साथ मसला हो जाए। वाइल अलाउइंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी टू रिमेन accessible एंड प्रोडक्टिव टू इट्स इंटरनेट इंटेंडेड यूज़र्स। तो ये साथ में अलाउ भी करती है कि यूज़र जो है उस डेटा को इस्तेमाल भी करते रहें। ऐसे नहीं कि उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी कर दी तो अब जो है वो लोग उसे इस्तेमाल ही ना कर सकें, बल्कि लोग उसे इस्तेमाल भी करते रहेंगे और उसकी सिक्योरिटी भी होती रहेगी। ठीक है, तो ये वाले जो की पॉइंट्स हैं ये बेसिकली पूरे यूनिट की समरी हैं। तो आप इन की पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप जो कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले जो चैप्टर है इसका जो है वो मज़ीद जो है वो आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। और बहुत से शार्ट क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर छुपे हुए होते हैं, तो इस वजह से आपने इसको बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ना है। अगली जो की पॉइंट है वायरस। वायरस का जो डेफिनेशन बेसिकली लिखी हुई है, वायरस इज़ मलिशियस प्रोग्राम डेट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड मेक चेंजेस इन प्रोग्राम कोड। ये एक मलिशियस प्रोग्राम होता है। वायरस क्या होता है? एक मलिशियस प्रोग्राम्स होता है। मलिशियस का मतलब कोई गलत मकसद के लिए जो चीज़ होती है उसको मलिशियस कहते हैं। ख़तरनाक, नुकसान पहुँचाने वाली जो चीज़ होती है उसको मलिशियस कहते हैं। डेट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर, इन्फेक्ट का मतलब ख़राब करना, जो कंप्यूटर ख़राब कर देती है प्रोग्राम्स को। एंड मेक चेंजेस इन प्रोग्राम कोड, और प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर उनको चेंजिंग कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, आप सोच रहे हैं प्रोग्राम कोड क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली जो भी हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मौजूद है, विंडोज़ मौजूद है और जो भी चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ मौजूद है, तो उसके पीछे जो है वो कोड लिखे हुए है, उसके पीछे एक प्रोग्राम लिखे हुए। जिस तरह एम एस वर्ड है, तो एम एस वर्ड वैसे तो हम जो वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेसिकली वो किसी प्रोग्रामर ने बनाया। और उसकी अगर मतलब फ़ाइलें देखे जो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल जहाँ पर हुए होते हैं, वहाँ पर वो फाइलें मतलब देखे तो वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो कोड लिखा हुआ होता है। सही है। तो वायरस क्या करता है? उन फाइल्स को अटैक करता है, उन प्रोग्राम्स वाली फ़ाइल को, और उन प्रोग्राम की जो फाइल्स हैं उनमें कोडिंग को चेंज कर देता है। आगे जो वार्म की डेफिनेशन लिखी है, वार्म एज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपने आप को बढ़ाना, अपनी नस्ल को जो चीज़ बढ़ाती है उसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते हैं। डेट डज नॉट चेंज प्रोग्राम कोड, जो प्रोग्राम कोड चेंज नहीं करता लेकिन किसी जगह पर पैदा होता है तो अपनी नस्ल को बढ़ाता रहता है। जिस तरह हम कहते हैं कोई मच्छर वगैरह हैं, तो मच्छर क्या करते हैं कि खुद आते हैं किसी जगह पे, फिर अंडे देते हैं, फिर अपनी रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो वार्म भी बेसिकली, वार्म का मतलब बेसिकली होता ही कीड़ा है। तो कीड़े क्या करते हैं कि अपनी नस्ल को इस तरह बढ़ाते रहते हैं। तो आगे जो है वो एडवेयर की डेफिनेशन है, एडवेयर ऑटोमेटिकली प्लेस और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट ऑन द कंप्यूटर फ्राम इंटरनेट। तो एडवेयर क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टाइजमेंट जो है वो उनको डाउनलोड कर लेते हैं या उनको चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एडवेयर आपने देखे होंगे अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट इस्तेमाल करने के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आपको इश्तार शो करती हैं। और बाज़ वक़्त आप कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कोई भी अपना पर्पज़ के लिए, तो साथ में जो है वो कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें और ये नॉर्टन एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह की फालतू चीज़ें भी साथ में इंस्टॉल होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को एडवेयर कहते हैं। एडवेयर का मतलब बेसिकली जो है वो एडवर्टाइजमेंट के मुतालिक है कि लोग जो है वो अपने इश्तारात के लिए, अपने मशहूरी के लिए जो है एडवेयर क्रिएट कर देते हैं और इस तरह आप कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं। आगे जो हैकर्स आर प्रोग्रामर्स हु गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन। तो हैकर्स ऐसे लोग होते हैं जो आपके कंप्यूटर को जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो हज़ारों मील दूर हो, चाहे अगर हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और वो कोई बंदा चाहे वो कराची में बैठे हुए है, तो अगर वो कोई हैकर है तो वो हमारे कंप्यूटर को चलाना शुरू कर देगा खुद ब खुद ही। कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा जिसके ज़रिए से वो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके, लेकिन फिर भी वो
हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हैकर कहते हैं। आगे ईमेल अटैचमेंट, बेसिकली ये फिर आगे डेफिनेशन है ईमेल अटैचमेंट की। ईमेल अटैचमेंट और वन वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। ईमेल अटैचमेंट जो है वो वायरस स्प्रेड करने के लिए होती हैं, इससे ईमेल अटैचमेंट से वायरस स्प्रेड हो सकता है। आगे पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी आपको बताया था कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेसिकली जो अगर बंदा जो है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ख़रीदे तो वो पैसों का मिलता है 4,000, 5,000, 10,000 का। तो अगर वही जो है वो हमारे गली मोहल्लों में, हमारी दुकानों पर जो है वो सीडीज़ मिलती हैं, डीवीडीज़ मिलती हैं जो जिनके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बेसिकली पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। पायरेटेड मतलब जेली जो होता है, जो 2 नंबर चीज़ होती है उसको पायरेटेड कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि साथ में कोई विंडो वाली सीडी है, विंडो वाली पायरेटेड सीडी मैं उसको कहूँगा, विंडो वाली पायरेटेड सीडी है तो उसके अंदर कोई वायरस भी डाल देंगे। जैसे ही विंडो को इंस्टॉल करेगा तो साथ ही वायरस भी उसके अंदर जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी जो है वो वायरस फैलते हैं। तो एंटीवायरस जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है डेट यूज टू प्रिवेंट एंड रिमूव कंप्यूटर थ्रेट्स लाइक वायरस फॉर्म्स और एट्सेट्रा, जो कि हमारे कंप्यूटर से वायरस वार्म्स को ख़त्म कर देता है और आइंदा जो है वो बचाव करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई जो है चीज़ ना आ सके। आगे वायरस डेफिनेशंस क्या होती है। वायरस डेफिनेशन रेफर टू डेटाबेस ऑफ ऑल करंट वायरस सिग्नेचर फाइल्स। तमाम वायरस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी फ़ाइलें बनी हुई होती हैं, उनको जो डेटाबेस होते हैं उसको वायरस डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई नया वायरस आता है तो जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज है वो उसकी एक फ़ाइल सी बना देते हैं और वो फाइल हमारे तक पहुंच जाती है। कब पहुंचती है? जब हम अपने जो है वो एंटीवायरस को अपडेट करते हैं तो वो जो नया वायरस है उसकी जो फाइल है उसको रिमूव करने वाली फ़ाइल वो हमारे पास पहुंच जाती है, तो इस तरह उसको वायरस डेफिनेशन कहते हैं। तो जो अगली चीज़ है वो कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर। ये डिफरेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स की जो नाम लिखे हुए हैं बेसिकली, तो ये जो है वो सबसे जो मशहूर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले का नाम सिमेंटिक है, दूसरे का नाम एवीजी है और तीसरे का नाम माइक कैफ़े है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एंटीवायरस, जिस तरह हज़ारों किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं तो इस तरह एंटीवायरस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने में भी और भी कोई इस्तेमाल किया हो। अवायरा एक एंटीवायरस है, उसके अलावा कैस्परस्काई जो है वो एक एंटीवायरस है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो वायरस बिट डिफेंडर वगैरह मौजूद हैं। और भी मतलब नेट सर्च करते हो हज़ारों किस्म के एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो विंडो 10 के अंदर जो है वो बेसिकली इसका अपना जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम है जिसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ब खुद जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जब विंडो हम इंस्टॉल करते हैं तो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, और अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो वो जो अपडेट करता रहता है खुद को। तो विंडो 10 के अंदर और विंडो 8 के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक ये होता है और हमें जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी जो विंडोज़ हैं, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, विंडो 98 खैर आप में से कोई भी अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, मैक्सिमम जो है विंडो एक्सपी इस्तेमाल कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो है वो कौन सी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कौन सी विंडो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी विंडोज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी शार्ट किस्म की जो शार्ट लाइनों में ये लिखी हुई थी, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया और आपको समझाया भी। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नए लेक्चर्स आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।